हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में शिया मेकअप कर रही थी जो जियन की मॉम छुप के देख रही थी। शिया का मेकअप करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। मिसेस यू ये बात शिया को समझा रही होती है कि मेकअप की स्मेल बेबी के लिए ठीक नहीं है और कल से इतना टाइट जीन्स भी मत पहनो। जियन अपनी मॉम को समझाता है कि अभी उनका बेबी बस एक के साइज़ के बराबर का है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों ऑफिस के लिए बाहर आते हैं। आज जियन शिया को बाइक से नहीं कार से लेके जाएगा। शिया तो हैरान होकर पूछती है कि कार कहाँ से आया, तो जियन कहता है कि कंपनी ने उसे दिया है। शिया खुश हो जाती है और दोनों चले जाते हैं। शिया के ऑफिस में उसकी बॉस शिया की बहुत तारीफ करती है कि प्रेग्नेंट होने के बाद भी तुम बहुत मेहनत कर रही हो जो मेरे नॉर्मल एम्प्लॉइज़ नहीं करते। शिया मीटिंग में थी तभी मिसेस यू शिया के ऑफिस आके उसे लंच देती है और शिया को पहले लंच के लिए कहती है। सारे एम्प्लॉइज़ बाहर आ जाते हैं तो मिसेस यू सबको कहती है कि शिया प्रेग्नेंट है इसलिए उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। अब उन्हें जाने के लिए शिया कहती है तो धक्का मुक्की में लंच ही गिर जाता है। अब रात को दिखाते हैं शिया काम कर रही थी जो जियन की मॉम देख लेती है। तभी लाइट चली जाती है। शिया बाहर आती है तो मिसेस यू उससे काम रख के सोने के लिए कहती है। शिया रूम आके देखती है तो बाहर सभी लाइट्स जल रही थी। वो समझ जाती है और तुरंत जियन को कॉल करके बताती है कि तुम्हारी मॉम नहीं चाहती मैं काम करूं, उन्होंने फ्यूज़ खोल दिया है, तुम अभी आओ नहीं तो मैं उन्हें बोलूँगी। ये कह के वो कॉल रख देती है। जियन जैसे ही घर आता है तो देखता है मिसेस यू फ्यूज़ लगा रही है। जियन आके उन्हें समझाती है कि शिया को ये सब अच्छा नहीं लग रहा, वो आपके जनरेशन की नहीं है इसीलिए ये सब बंद कीजिए। मिसेस यू कहती है मैं जो भी कर रही हूँ शिया और तुम्हारे बच्चे के भले के लिए कर रही हूँ और तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। शिया काम कर रही थी। जियन उसके लिए कोक छुपा के ले आता है और कहता है मैंने मॉम से बात की है तो शिया भी खुश हो जाती है। जियन अब शिया के हिस्से का काम करने लगता है और दोनों साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट डे से जियन शिया की हेल्प करता है उसके मॉम से बचने के लिए। वो शिया के लिए जो सूप लाती है वो जियन खुद पी लेता है जो उसके डैड भी देख लेते हैं पर उन्हें सपोर्ट करते हैं। जियन ऑफिस में था, वेनिया उसके लिए कॉफ़ी लाती है और जियन उसे अपने घर के फनी इंसिडेंट के बारे में भी बता देता है। वेनिया के कहने पर जियन उसकी पिक्चर भी लेता है। अब शिया अपने रिपोर्ट देखती है और मिसेस यू को भी दिखाती है। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वेनिया जियन के घर आती है क्योंकि जियन कुछ भूल गया था। शिया और वेनिया बात करती है। वेनिया शिया को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और शिया को अब पता चलता है कि वेनिया ने जियन को एडवांस पेमेंट दिया है। वेनिया अब जाने लगती है तो शिया वेनिया को वीचैट में ऐड कर लेती है। शिया रात को वेनिया की स्टोरी देखती है जिसमें वेनिया ने वही फ़ोटो डाली थी और कैप्शन में लिखा था एक अच्छा डिज़ाइनर फ़ोटो भी अच्छा लेता है। वहाँ जियन आता है और शिया पूछती है क्या तुम वेनिया के क्लोज़ हो। जियन कहता है वो मेरे नहीं इमिंग के क्लोज़ है। शिया पूछती है क्या वो अमीर है। जियन कहता है शादी के दिन जब सब पैसे भेज रहे थे तब उसने मुझे एडवांस पेमेंट दिया था और वो सबके साथ ही अच्छी है। शिया कहती है अगर वो सबके साथ अच्छी होती तो सबको पेमेंट करती और ना ये स्टोरी डालती। जियन उसे समझाता है पर वो कहती है अच्छा हुआ तुम्हारे पास वेनिया है, नहीं तो मैं तो तुम्हारी कोई हेल्प ही नहीं कर पाती। जियन उसे ये सब कहने से मना करता है पर शिया कहती है मैं नहीं चाहती तुम्हारी अच्छी दोस्त साथ एक क्लाइंट फिर हमारे घर में आए। ये कह के शिया चली जाती है। अब स्टार्ट होता है शंघाई लाइफ। लूसी शिया को आके बताती है हमारे डिपार्टमेंट में मिस नान की जगह एक न्यू हेड आ रही है जो यूरोप में रहती थी, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा। शिया कहती है मैं अपने काम पे ट्रस्ट करती हूँ, मन लगा के काम करा तो सब ठीक होगा। शिया अब कन्वीनियंस स्टोर से सामान ले रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या ले तो एक लेडी आके उसकी हेल्प करती है। शिया उन्हें थैंक्स कहती है तो वो लेडी चली जाती है। अब घर में शिया सो रही थी। यूमिंग खाना बना रहा था। शिया उठती है और उठ के उसके पास आती है। यूमिंग कहता है तुम जो सामान लेके आई हो वो बहुत फ्रेश है। शिया पूछती है तुम आज कहाँ गए थे, मैंने तुम्हें ऑफिस में नहीं देखा। यूमिंग कहता है मैं मिस नान के रिप्लेसमेंट में न्यू लीडर को लेने गया था। शिया खाना टेस्ट करती है और कहती है नेक्स्ट टाइम मैं भी इतना ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाऊंगी तुम्हारे लिए। यूमिंग कहता है मुझे सोयाबीन से एलर्जी है और शिया को किस करता है। तभी उसे एक कॉल आता है तो वो चला जाता है। नेक्स्ट डे मीटिंग में अब बॉस आती है जो वही कन्वीनियंस स्टोर वाली लेडी थी। शिया पहचान जाती है और वो लेडी भी शिया को पहचान जाती है। यूमिंग इंट्रोड्यूस कराता है सबसे, इनका नाम है ली श्यूमैन। अब मीटिंग स्टार्ट हो जाता है। शिया अपने आइडियाज़ देती उससे पहले ही मिस ली अपने आइडियाज़ देने लगती है
जो यूमिंग को पसंद नहीं आता। यूमिंग उन्हें रोक के कहता है इसमें हम ऑलरेडी शिया के प्लान के वाइज काम कर रहे हैं और वो शिया के आइडिया को ही ज़्यादा वैल्यू देता है। मिस ली कहती है हम सबसे पूछते हैं वो किस आइडिया को लेना चाहते हैं। यूमिंग भी मान जाता है। मिस ली के लिए बहुत सारे लोग हाथ उठाते हैं। शिया तो सैड हो जाती है। मीटिंग डिसमिस हो जाता है। मिस ली शिया के पास आके उसे कंपनी दिखाने को कहती है। शिया मान जाती है। दोनों घूम रहे थे तभी मिस ली की बेटी उन्हें फ़ोन करके घर बुलाती है क्योंकि उसे अकेले लंच नहीं करनी थी। मिस ली शिया को भी अपने घर आने के लिए कहती है तो शिया मान जाती है। शिया उनके घर आती है। मिस ली की बेटी का नाम है मिजाओ। सब लंच करने बैठते हैं। यहाँ शिया को पता चलता है मिजाओ को उसके डैड की तरह ही सोयाबीन से एलर्जी है। शिया को यह बात अजीब लगती है। वो अब मिस ली को सोशल मीडिया पे सर्च करती है। वो भी वही पड़ी थी जहाँ से यूमिंग पढ़ा था। शिया मीटिंग रूम में आती है। वहाँ यूमिंग और मिस ली पहले से ही थे। यूमिंग चला जाता है और उसके पीछे मिस ली भी चली जाती है। शिया यूमिंग के कप में लिपस्टिक का निशान भी देखती है। अब यूमिंग घर आके देखता है शिया सो गई है। वो अपना कोट उसके ऊपर रख के चला जाता है। शिया उठती है और यूमिंग के कोट में एक रूम कार्ड देख लेती है। उसे याद आता है ये मिस ली का रूम है जहाँ वो आज गई थी। अब उसे सब याद आता है। सोयाबीन से एलर्जी, दोनों का एक ही कॉलेज और अब ये रूम कार्ड। शिया का दिल टूट जाता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सब प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हो आपसे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।